नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष है अपने रणबांकुरों से अपरिचित देश। ये मेरे समाचार का शीर्षक है। ये अफसोस की बात है कि स्वतंत्र भारत में भी हमें लचित बरफुकन जैसे वीरों को सम्मान देने में इतने वर्ष लग गए। देश इस समय लचित बरफुकन को याद कर रहा है। उनकी 400वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बीते दिनों राजधानी दिल्ली में आयोजन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस आयोजन में भाग लिया। असम में 1228 से 2826 तक यानी करीब 600 वर्ष तक अहोम राज्य रहा। बरफुकन इसी के राजा चक्रध्वज सिंह के सेनापति थे। उन्होंने औरंगजेब को मुगल सेना को जिस तरह परास्त किया वह भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। पर दुर्भाग्य से आजादी के 75 वर्ष बाद भी उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। यदि हम अहोम इतिहास का अवलोकन करें तो पाएंगे कि उसने विदेशी आक्रमणकारियों को बार बार हराया। बीच बीच में हारने के बावजूद अंततोगत्वा उन्हीं की विजय होती थी। अहोम राज्य की स्थापना सुफाफा ने 13वीं शताब्दी के आरंभ में की थी। एडवर्ड गेट के अनुसार 1527 में मुस्लिमों ने पहली बार अहोम पर हमला किया, परंतु वे बुरी तरह हार गए। अहोम सैनिकों ने उनमें 40 घोड़े और 20 तोपें उन लोगों से छीन ली। एक और युद्ध तेमानी में हुआ। यहां भी अहोम विजयी हुए। यहां उन्होंने मुस्लिम सेनानायक को भी मार गिराया और 1535 में अहोम और मुस्लिमों के बीच फिर युद्ध हुआ। उसमें भी मुस्लिमों के कमांडर साहिब 1500 से अधिक लगभग 2500 आक्रमणकारी मारे गए। अहोम राज्य की बागडोर 1603 से 1641 के बीच प्रताप सिंह के हाथ में थी। वह अत्यंत योग्य और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनके शासन में कई सड़कें बनी, तालाब खोदे गए, पिछड़े इलाकों का विकास भी किया गया। उनके कार्यकाल में मुगलों ने पहली बार 1615 में असम पर आक्रमण किया। बंगाल के गवर्नर शेख कासिम के आदेश से सैयद हाकम एक बड़ी फौज लेकर गया था। उसमें करीब 10,000 सैनिक और घुड़सवार थे। भारी संख्या में पानी के जहाज भी थे। शुरू में मुगलों को कुछ सफलता मिली, परंतु बाद में अहोम सेना ने रात्रि के समय एक हमला करके उन्हें करारी शिकस्त दी। इतिहासकारों ने लिखा है कि नरमुंडों का पहाड़ बना दिया गया था और आक्रमणकारियों के हाथी, घोड़े, तोप, नाव और गोला बारूद अहोम सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। बंगाल के मुगल सूबेदार मीर जुमला ने 1662 में असम पर आक्रमण किया। उसकी विशाल एवं सुसज्जित सेना के विरुद्ध अहोम टिक नहीं पाए। गुवाहाटी पर भी मुगलों का कब्जा हो गया। अहोम राजा जयध्वज सिंह की 1663 में एक शर्मनाक शांति प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। उसके अंतर्गत उन्हें अपनी एक पुत्री को शाही हरम में भेजना पड़ा और 20,000 तोला सोना, 3 लाख तोला चांदी और 130 हाथी मुगलों को देने पड़े। उनके उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह को हार का बहुत मलाल हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि वह मुगलों से बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और लचित बरफुकन को सेनापति बनाया। बरफुकन ने गुवाहाटी को फिर से जीत लिया और उसे अपना मुख्यालय बनाकर मुगलों पर आक्रमण करने लगे। औरंगजेब को जब बरफुकन की विजय का पता चला तो उसने राजा राम सिंह के नेतृत्व में फौज भेजी। फौज में 30,000 सैनिक, 18,000 घुड़सवार और लगभग 15,000 तीरंदाज थे। इतनी बड़ी सेना का सामना करने के लिए अहोम तैयार नहीं थे।
इसलिए कुछ समय बातचीत के जरिए मुगलों को उलझाने की कोशिश की, परंतु मुगलों ने ऐसी शर्त रखी जो अहोम राजा को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। बरफुकन ने कहा कि वे 1 भी इंच जमीन देने के बजाय लड़ना पसंद करेंगे, परंतु वह भी जानती थी कि खुले मैदान में मुगल सेना का सामना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने शुरू में गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई लड़ी। कहीं मुगल मात खा जाते थे तो कहीं अहोम सेना को क्षति होती थी। कुछ महीनों तक इस तरह लड़ाई चलती रही। बाद में 1669 में बरफुकन ने मुगल सेना का सामना किया, परंतु उसमें उनकी हार हुई और करीब 1000 अहोम सैनिक मारे गए। इस बीच चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उदयदित्य सिंह अगले अहोम राजा बने। बरफुकन ने करीब 2 वर्ष का समय अहोम सेना को नए सिरे से तैयार करने में लगाया। राजा राम सिंह ने मुगल दरबार को पत्र में लिखा कि अहोम सैनिकों ने नदी के दोनों किनारों पर मोर्चाबंदी कर रखी है और केवल पानी की लड़ाई ही हो सकती है। बरफुकन ने ऐसे व्यूह रचना रची कि मुगल फौज से सामना सराय घाट में हो, जहां ब्रह्मपुत्र नदी एकदम सक्रिय हो जाती है। दुर्भाग्य से 1671 में इस लड़ाई के समय बरफुकन बीमार पड़ गए और युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सके। लड़ाई में मुगलों का पलड़ा भारी होने लगा। बरफुकन को सूचना दी गई कि अहोम सैनिकों के पैर उखड़ रहे हैं। उनसे इस हालत में उनको वो नहीं रुक पाए और उनसे रुका भी नहीं गया। वे बीमारी की हालत में ही रण क्षेत्र में कूद गए। उन्होंने सिपाहियों में इतना जोश भर दिया कि पूरी बाजी ही पलट गई। अहोम सैनिकों ने नदी किनारे और नाव से मुगल सैनिकों पर तीव्र आक्रमण किया। बरफुकन के नेतृत्व में अहोम की ऐतिहासिक विजय हुई। मुगल एडमिरल मुनव्वर खां और करीब 4000 मुगल सिपाही इस युद्ध में मारे गए। राजा राम सिंह ने लिखा कि उन्होंने इतने बहादुर सैनिक कहीं नहीं देखे। अहोम सैनिक हर काल में दक्ष थे, वह हर काम कर सकते थे। प्रत्येक सैनिक तीर और बंदूक भी चला सकता था और नाव भी कभी खेवन कर सकता था। इस हार के बाद मुगलों ने असम पर विजय पाने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सराय घाट में हुए युद्ध का भारत के इतिहास में विशेष महत्व है। अहोम राज्य ने मुगल साम्राज्य की सीमा को उत्तर पूर्व में बढ़ने नहीं दिया। इससे असम की संस्कृति बची रही। पर यह अफसोस की बात है कि स्वतंत्र भारत में भी हमें लचित बरफुकन जैसे वीरों का सम्मान देने में इतने वर्ष लग गए। सच तो यह है कि देश के विभिन्न भागों में अभी और बहुत से ऐसे वीर हैं जिन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला है। उनके बारे में अधिकांश देशवासी अनभिज्ञ हैं, जैसे कि जोरावर सिंह जो अपनी सेना लेकर तिब्बत तक चले गए थे, हरि सिंह नलवा जिन्होंने अपना दबदबा अफगानिस्तान में भी कायम कर लिया था। आखिर ऐसे वीरों के बारे में कितने भारतीय जानते हैं? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समय समय पर अपने चिंतनीय समाचार द्वारा आपको इस प्रकार के समाचार और खोजकर आपके प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य, सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी से।